ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात इस वीडियो में सिंह राशि की होगी। सिंह राशि वालों के लिए मार्च के मिड से लेकर के अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है पिछला साल, बल्कि जनवरी के 16 तारीख तक का समय। उसके बाद कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी सपने तो अधूरे रह गए हैं, टूट गए हैं काफी कुछ। अगर आपके लग्न कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो अभी भी अधूरे हैं आपके सपने, फंस गई है जिंदगी। और लेकिन जो अब ब्रह्मांड में जो अद्भुत बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव के आधार पर मैं ये तो कह सकता हूं कि अब 45 दिनों में, यानी कि 15 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में ऐसा समय आ रहा है जिसमें बदलाव होगा। आप नया सिरे से अपने जिंदगी में एक कीर्तिमान स्थापित कर सकते हो, बशर्ते जैसा मैं कहूंगा वैसा करना, उसको फॉलो करना। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ सावधानियां बताऊंगा, उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। क्योंकि शनि महाराज जो है ना, 6 अप्रैल को पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र है। और गुरु आपके लिए क्या है? त्रिकेश है। अब त्रिकेश के नक्षत्र में जब शनि महाराज गोचर करेंगे, और शनि महाराज आपके सप्तमेश है, व्यवसाय, पत्नी, विवाह, इन सारे संबंधों को, पार्टनरशिप को यहीं से देखा जाएगा, ये होगा। फिर उसके साथ साथ में मंगल महाराज जो है ना, वो भी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे 10 अप्रैल से। अब पूर्व भाद्रपदा अर्थात गुरु के नक्षत्र में, अब गुरु के नक्षत्र में देखिए ना, मंगल महाराज भाग्येश त्रिकेश के नक्षत्र में गोचर करेगा, तो भी शानदार है। और मंगल और गुरु के बीच में तो रिश्ते वैसे भी अच्छे होते हैं। अब वहीं पर गुरु महाराज सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे, अर्थात कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, ये भी अद्भुत है, यानी कि अद्भुत ही अद्भुत है। खैर, ये तो जो नक्षत्र के विषय में मैंने आपको संक्षिप्त में जो बताया, ये इसका मैं विस्तार से चर्चा, तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो मुक्ति नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां जाकर के नक्षत्र ज्योतिष के बारे में डिटेल में चर्चा मैं करता हूं, आप उसको सुन करके उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो मैं बात करूंगा वो ग्रह गोचर की बात करूंगा, अर्थात कौन सा ग्रह किस राशि में जाकर, किस डिग्री पर जाकर के क्या रिजल्ट देने वाला है, कौन सा योग बन रहा है, इस विषय पर डिटेल में चर्चा करूंगा। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे एक निवेदन है, पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर मेरा ज्योतिषीय एनालिसिस आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर आपके मन में जो भी मनोभाव हैं वो वहां व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। गुरु और शनि के नक्षत्र परिवर्तन के साथ ही शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल, सारे ग्रह लगभग इन 45 दिनों में बदल रहे हैं। खासकर अप्रैल में भी, और मतलब 45 दिनों में ही पूरी तरीके से बदल रहे हैं। उसमें भी 17 मार्च से लेकर के 17 मार्च को सुबह 4:40 पर शनि महाराज उदित हो रहे हैं। अगर आप व्यवसायी हैं और आपने उधारी ले रखी है पैसा, आप कर्ज के तले दबे हुए हैं, शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं, अपने ही स्टाफ आपका कहा हुआ मानता नहीं है, स्ट्रेस में हैं, पैसे को किसी स्टार्टअप करना चाहते हैं, नौकरी, लेकिन स्टार्टअप हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो शनि महाराज उदित हो रहे हैं ना, ये व्यवसायिक दृष्टिकोण से और लोन इत्यादि के दृष्टिकोण से, लोन लेना भी चाह रहे हो या फिर लोन उतारना चाह रहे हो, दोनों लिहाज से बहुत अच्छा है। कब से? 17 मार्च से कंटिन्यू शुरू होगा, वहां से एक आप स्टेप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, कंटिन्यू निरंतर चलते रहेंगे, बशर्ते ध्यान रखना आपकी लग्न कुंडली अर्थात
डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से उसमें शनि महाराज अस्त नहीं होना चाहिए, नीच के नहीं होना चाहिए, त्रिकस्थ नहीं होना चाहिए, षडबल में कमजोर नहीं होना चाहिए, दिग्बल, कालबल, चष्टाबल इत्यादि में कमजोर नहीं होना चाहिए, दशमांश में कमजोर नहीं होना चाहिए, त्रिंशांश में कमजोर नहीं होना चाहिए, फिर चतुर्थांश में कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर इन स्थितियों में आपका इसमें कमजोर नहीं है तो आप राजा हैं। खासकर फाइनेंशियली जो क्राइसिस झेल रहे हैं ना, उससे आप उभर गए, ये मानकर चलिए। हाँ, अगर वहां पर शनि महाराज कमजोर हैं तो ऐसी स्थिति में जो मैं फलादेश कर रहा हूं, हो सकता है कि वो सटीक आप पर ना भी बैठे। इसके 100, क्योंकि देखिए सिंह राशि वाले जो व्यक्ति हैं इस धरती पर कम से कम 66 करोड़ 66 करोड़ 60 लाख से भी ऊपर हैं, और सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। एक सेकंड के अंतर से भी अगर जन्म इधर उधर होता है, पूरी कुंडली बदल जाती है। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, नवांक सब कुछ बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका डीएनए आपकी कुंडली है। और डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, नीचे नंबर पर भी कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके आप मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी चर्चा होगी। सेकंड नंबर पे आता हूं मैं, बुध और शुक्र के जो युति संबंध बन रहा है ना, ये जबरदस्त है आपके लिए, जबरदस्त है। ये जो इस योग को बोलते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग, और नीच भंग राजयोग भी हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ बातें मैं यहां जरूर बोलूंगा। ये जो योग बन रहा है ना, ये अष्टम भाव में बन रहा है, और अष्टम भाव जो होता है वो त्रिकस्थ बोलते हैं उसको, यानी कि त्रिकस्थ होकर के ये योग बन रहे हैं। तो इसमें टर्म्स में कंडीशन होते हैं। देखिए, अथाह मेहनत करनी होती है, जितनी आवश्यकता है। अभी तक क्या हो रहा था कि आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेहनत का जो मेहनताना है, परिश्रम का जो पारिश्रमिक है, वो आपको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, आप मेहनत कीजिए। अभी तक जो आप में निराशा आई है ना, उस निराशा को त्याग दीजिए और मेहनत कीजिए, और मेहनत का मेहनताना आपको 100% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में आप मैन्युफैक्चरर हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में आप मैन्युफैक्चरर हो, या फिर आप शोरूम हो, कपड़े से संबंधित काम हो आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो आप, कंस्ट्रक्शन का काम हो आपका, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो आपका, आप अपना ही क्लिनिक हो आपका, आप सीए हैं, अपना ही ऑफिस है आपका, या लॉयर है, अपना ही कैबिन है आपका। तो ऐसी स्थिति में आप अपना काम हो या बिजनेस करते हो, आप चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप लॉयर हो, कहीं भी किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप आईटीबीपी में हो, या फिर पुलिस विभाग में हो, सेना में हो, सीआरपीएफ में हो, वायु सेना में हो, नेवी में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे किसान हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, या फिर आप ये भूमि से संबंधित काम करते हैं, रियल एस्टेट में आपने पैसा लगाया हुआ है, या फिर कंस्ट्रक्शन में लगाया हुआ है, प्रॉपर्टी को लेकर के भी काम करते हो, तो सबके लिए शुभ है, अच्छा है, शानदार है। ये जो लक्ष्मी नारायण नाम से क्लियर है। देखिए ना, देखिए अब क्या हो रहा है, आपके जो कर्मेश हैं ये अष्टमस्त हो जाएंगे। एक अच्छी बात मैं और बोलता हूं, ये जो सावधानी बरतने की बात बोल रहा हूं ना, विशेष सावधानी, खासकर मैं, मेहनत 101% मेहनत कीजिए और 101% रिजल्ट आएगा। वो जो स्वदेश में रहते हैं, अपने ही देश में, उनके लिए है, और जो विदेश में रहते हैं उनके लिए, चाहे किसी भी देश में हो, चाहे मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोपियन कंट्री में हो या कहीं भी हो, सबके लिए ये योग और भी ज्यादा फलीभूत होता है और अच्छा होता है। इनका काम और जल्दी बनेगा और अच्छा होगा, बशर्ते शनि अच्छा होना चाहिए। ये तो ये है मंगल और शनि की स्थिति। अब आते हैं इसमें कि मंगल और शनि के युति संबंध जो है वो धन शक्ति योग बनाता है। धन शक्ति योग 31 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच में आपका वो
जो बुध और शुक्र के माध्यम से जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है वो भी 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक है, और ये जो धनशक्ति योग है वो भी 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक है, जो कि अत्यंत शुभ है, अच्छा है। धन शक्ति नाम से ही स्पष्ट है, धन आएगा। मंगल, मंगल का अच्छा होना बहुत शुभ होता है, ये मंगल का धन शक्ति योग बनाना अच्छा रहता है। हाँ, मेहनत अथाह करनी होगी, लेकिन पुरानी बीमारी जो अगर है कोई आपको, वो बीमारी उभर सकती है। कोई पुराना दुश्मन है तो वो दुश्मन आपके सामने फिर से आ सकता है। ये दो चीजें ध्यान रखना है। कहीं अगर आप सफर कर रहे हैं तो गाड़ी चलाते समय आप स्पीड का ध्यान रखिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत करना। मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी मत चलाना, चाहे बाइक चला रहे हो चाहे आप कार चला रहे हो, कुछ भी हो, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तब भी मेरा निवेदन है कि ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इतना आपको करना है, अन्यथा और कोई नुकसान नहीं है। ये धनशक्ति योग भी आपके लिए आपके लिए शक्तिशाली, धन के माध्यम से आपको शक्तिशाली बना देगा। ये है। अब बात कर लेते हैं शुक्र और राहु का संबंध होता है। शुक्र और राहु का संबंध आप यहाँ देख रहे होंगे, ये दोनों शुक्र और राहु का संबंध है, अत्यंत शुभ माना गया है। कोई पैसा आपका फंसा हुआ है ना, वो पैसा निकल जाएगा। कोई काम आपका, आप बिजनेस करते हैं, कोई काम पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, उस पाइपलाइन में पड़े हुए काम को वो बना देगा। कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको बना देगा। फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। और ये सारी चीजें ये बुध, शुक्र और राहु की युति संबंध से बन जाते हैं, यानी कि भाग्योदय होता है इस दौरान में। खासकर उन मामलों में अगर आप कोई पैतृक कार्य करते हो, जैसे कि है ना, वंशानुगत कोई कार्य कर रहे हैं, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए विशेष लाभ होता है ऐसे में। तो ये भी एक स्थिति है, लक्ष्मी जी की कृपा होगी इसमें, व्यवसाय में 4 चांद लगेगा। नौकरी करने वालों के लिए भी ये जो स्थिति है, अभी तक इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो इंटरव्यू क्लियर करने में आपको सहायता करेगा ये योग। इसके साथ में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन के लिए भी अच्छा योग दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति बनती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। सावधानियों में क्या सावधानियां रखनी है? देखिए, मंगल शनि का युति संबंध, जैसे मैंने आपसे कहा, ये ध्यान रखना है। कभी भी अगर दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई विवाद चल रहा हो, पर्सनल लाइफ में कोई विवाद चल रहा हो, उस विवाद को बढ़ाना नहीं है। कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचा हो तो कोर्ट कचहरी तक मामला अगर पहुंचा हो तो कुछ दिन शांत रहो। लड़ाई झगड़ा, मैं फिर से बोलूंगा, व्यवसाय में हो, नौकरी में हो या आपके पर्सनल लाइफ में हो, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहिए, इतना निवेदन है। ये करिए, इससे अच्छा रहेगा आपका। हाँ, एक और निवेदन है, व्यवसाय करते हैं, प्रॉफिट होना तय है, लेकिन लेन देन का ध्यान रखना है। जिस पर भरोसा है उसी से लेन देन कीजिए, ये भी एक ध्यान रखिएगा। बाकी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत अशुभ योग में शनि मंगल के युति संबंध के साथ में। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि बुध और राहु का जो संबंध होता है वो भी जड़त्व योग बनाता है। ये जड़त्व योग जो होता है वो भी ठीक नहीं होता है, व्यक्ति को जड़ बना देता है, यानी कि जैसा है यथा स्थिति जो होती है ना उसको रख देता है, और अनावश्यक रूप से पैसा खर्चा करवाता है। ये भी ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे बाद में 2 मिनट तक तो आचार्य जी ने सिर्फ बुराई ही की, इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन चीज़ों का ध्यान रखना। लेकिन मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, अगर आपने सावधानी बरती, लापरवाही नहीं की, अधिक परिश्रम किया तो ही आपको मिलेगा। और जब मिलेगा ना, अब उसके लिए जो अशुभ योग बने हुए हैं, ये आप, जैसे आपने पैसा कमा लिया, पैसा खर्चा करवाने के लिए जड़त्व योग है, राहु बुध का संबंध, वो पैसा खर्चा कर, सावधानी बरतनी है यहीं पर, अन्यथा दुख और परेशानी का कारण बन सकता है ये योग। बस ये है, ध्यान रखना। और कुछ सावधानियां मैंने कहा था, जैसा मैंने कहा वैसा फॉलो करना कहा था, वो फॉलो करना। क्योंकि देखिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में खरमास शुरू हो रहा है। अब खरमास में क्या होता है कि कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए ये जान लीजिए। अन्नप्राशन नहीं करना चाहिए, उपनयन नहीं करना चाहिए, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार तो स्वाभाविक है, करना ही नहीं चाहिए। इस बीच में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, वास्तु पूजा नहीं करनी चाहिए, यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य जो संकल्प लेकर के आचार्य जी को बुला करके घर में संकल्प लेकर के कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, उस मांगलिक कार्य को अवॉइड करना है। लेकिन नित्य प्रतिदिन जो कार्य कर रहे हैं उसको जारी रखना है, उसको बल्कि और अधिक श्रद्धा पूर्वक कीजिए। और उसमें करना क्या है, प्रातः जल्दी उठना है। देखिए, आप सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं, चाहे मैं इसको लग्न भी बोल देता हूं, देखिए लग्न और राशि के दोनों के हिसाब से है ये कुंडली, ठीक। तो ऐसे में आप जो है, आप
सिंह राशि के सिंह लगने के व्यक्ति हैं तो प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करना ही करना है। आप किसी भी मुसीबत में हैं, किसी भी समस्या से उलझे हुए हैं, अगर आप सुबह सूर्य के दर्शन कर लेते हैं, आधी मुसीबत से ऐसे ही बच जाएंगे। बचे हुए आधी जो मुसीबत है वो कुछ उपाय और बताऊंगा, उनको फॉलो कीजिएगा। प्रातःकालीन के सूर्य के दर्शन करने ही करने हैं। इसके साथ साथ में अगर आसपास में कोई गंगा जी है या फिर नदी है, वहाँ जाकर स्नान कीजिए। स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए और अर्घ्य देते समय जो है फिर या फिर अगर इस आसपास में गंगा जी या नदी नहीं है तो गंगा जी घर ले आइए, यानी कि और घर में थोड़ा सा पानी में गंगा जी को मिक्स कीजिए, मिला करके फिर उससे स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें चंदन चावल और फूल मिला करके आप सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय आपको ओम घृणीहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। आपको ध्यान रखिएगा, जब जल चढ़ाएंगे तो जो जल है वो आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और उसके लिए क्या कर सकते हैं कि तांबा या फिर कांसे की थाली आप रख लीजिए, उस पर थोड़ा पानी रख दीजिए ताकि उस पर जो जल चढ़ाएंगे उसका छींटे बाहर न जाए। थोड़ा पानी रख दीजिए और उसके ऊपर से जल आप अर्पण कीजिए। जल चढ़ाते समय मैंने फिर से मंत्र बोलूंगा, वो ओम घृणीहि सूर्याय नमः। फिर से बोल रहा हूँ, ओम घृणीहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आपको देना है। और वो जो जल है वो आप वहाँ पर उस पर थोड़ा सा अनामिका उंगली से या फिर मध्यमा उंगली से ऐसे करके आप ले लीजिए, माथे पे लगा लीजिए, हृदय पे लगा लीजिए, दोनों हाथों में आप ऐसे करके उसको स्पर्श कीजिए। इसके बाद जाकर के आप तिल, वस्त्र या फिर अनाज का दान कर सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं। इसके साथ में उपवास कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, अत्यंत शुभ होगा, अत्यंत अच्छा होगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। आप यहाँ तक अगर पहुँचे हैं, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे, फिर से बोल रहा हूँ मैं। और हर हर महादेव 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव लिख दीजिएगा। या फिर किसी प्रकार ज्योतिषीय कंसल्टेशन चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।